एक बार पाप ठाकुर जी के पास गया। जैसे गया तो बोला कि प्रभु, आपके भक्ति के प्रताप से तो सृष्टि से पाप ही समाप्त हो गया है। अरे हमारा कोई छोटा परिवार तो है नहीं, हमारा कितना बड़ा परिवार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अरे ये सब कहाँ निवास करेंगे? रहेंगे तो इस पृथ्वी पर ही। अरे आप ऐसा कोई कृपा करिए कि हमारे रहने के लिए कोई विशेष स्थान बना दीजिए। ठाकुर जी ने बड़ा सोचा, बड़ा विचार किया, तो बोले ठीक है, एकादशी के दिन तुम अन्न में निवास करो, ये तुम्हारे रहने के लिए मैं स्थान प्रदान करता हूं। इसलिए इस दिन कभी भी व्यक्ति को अन्न नहीं पाना चाहिए। हाँ, कोई बड़े वृद्ध हो, कोई बीमार हो, बालक हो, तो आपातकालीन मर्यादा नास्ती, उनके लिए मर्यादा नहीं, वो तोड़कर सहज ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसादी पा सकते हैं। लेकिन चावल ना पाए, जो पूर्ण अन्न का स्वरूप है। अब कई बार कई वैष्णव ऐसा भी पूछते हैं कि जिस दिन एकादशी होती है उस दिन यदि किसी विशेष तीर्थ से कोई प्रसादी आ जाए तो क्या करें? क्या उस प्रसादी को अंदर रख दे भीतर, कल पाए? नहीं, वो प्रसाद यदि चलकर आ रहा है तो कहने का मतलब है उस देव ने आपका स्मरण किया है। इसलिए भगवत प्रसाद है, वो कोई अन्न नहीं है। उस प्रसाद को थोड़ा सा ग्रहण करो, मस्तक से लगाओ और स्वीकार कर दो, और बाकी का प्रसाद अपने भीतर घर में कहीं भी रख दो, बांट दो किसी को। लेकिन उस दिन प्रसाद का अनादर मत करो। यदि बिहारी जी का प्रसाद कोई आ रहा है, जगन्नाथपुरी का प्रसाद आ रहा है, तो उसे आप सहज स्वीकार कर सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं। और दूसरी विशेष बात, बोले ये एकादशी भक्तों का करवा चौथ है। जैसे माताएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं ना, और विश्राम के दिन आकर पति को देखती हैं और जल पान कर पति को अपनी 1 दिन की आयु प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि कोई जन्म जन्मांतर की आयु मिल जाए। 1 दिन आप लोग निराहार रहे तो वो 1 दिन की ही आयु पति को मिलती है। वैसे ही भक्त जैसे एकादशी रखता है तो ठाकुर जी से निवेदन करता है कि हे प्रभु, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन व्यक्ति के लिए सबसे अधिक मूल्यवान कोई वस्तु है तो वो केवल और केवल उसकी आयु होती है। इसलिए सहज रूप से भक्त एकादशी रखता है और विश्राम में आकर उस एकादशी को ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर देता है कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। और प्रेम का शास्त्रों में क्या लक्षण बताया? ददाति पति गृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षट विधि प्रीति लक्षण। यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो वो उससे वस्तु का आदान प्रदान करता है, उसे उपहार देता है, उससे उपहार लेता है, उसे बढ़िया बढ़िया प्रसादी पवाता है, उससे बढ़िया बढ़िया प्रसादी पाता है। ये प्रेम का लक्षण है। तो बोले ठाकुर जी से प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं हम? 1 दिन की आयु देकर हम ठाकुर जी से कहते हैं प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं। इसीलिए एकादशी रखी जाती है।